भिया गांव में एक रहस्यमयी घटना घटी है। उस घटना के विषय में लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में हम अपनी बात रखना चाहते हैं। ये तो बहुत अपने गांव का बहुत बड़ा देवी है महोदय। इसके नाम से हम लोग बकरा एक लाए थे और मनस्कामना करके छोड़े थे। बकरा है, मनस्कामना करके छोड़े थे। ये देवी धाम के नाम से अगले साल उसका ये करेंगे करके। कहीं कोई अनजान में ले गया है उसको, या खाने पीने के जैसे कि चोरी करके रात को ले गया है, तो पुनः वापस लिया है। पुजारी को भी बुला करके हमने इस विषय पर उनको सूचना दे दिया। मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि ये तो ग्राम देवी का चीज़ है, किसी ने भी अगर इसका भोग करेगा या इसका उपयोग करेगा तो उसके लिए काफ़ी हानिकारक होगा ऐसा करके। और ये रवि तिवारी आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। अभी लगभग समय हो चुका है 7:55 के आसपास का, और गांव के जो प्रेमकांत पारी जी हैं, पारी जी ने हमें फोन करके एक जानकारी दी। माफी चाहूंगा, प्रेमकांत पात्र जी हैं, उन्होंने फोन करके लोकल टीवी छत्तीसगढ़ का फाउंडर में रवि तिवारी मुझे जानकारी दिया कि भिया गांव में एक रहस्यमयी घटना घटी है। उस घटना के विषय में लोकल टीवी छत्तीसगढ़ में हम अपनी बात रखना चाहते हैं। ऐसे में लोकल टीवी छत्तीसगढ़ की टीम देवभोग से सीधा कुमड़ी कला पंचायत का जो आश्रित ग्राम है, उस आश्रित ग्राम करला बदली में पहुंची है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की एक बार कैमरा घुमाइए। आप देख रहे हैं कि ग्रामीण उस रहस्यमयी घटना को लेकर लगातार गांव में बैठक कर रहे थे। अभी ग्रामीण आपस में बातचीत कर ही रहे थे। इस गांव के इस बैठक में चाहे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, हर वर्ग के लोग इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। आप देख रहे हैं कि बुजुर्ग हो, आप बच्चे भी इस बैठक में बातों को सुनने के लिए पहुंचे थे। हालांकि जो गांव के युवा भाई हैं, बुजुर्ग हैं, सभी बच्चों को दूर रहने की अपील कर रहे हैं कि आप लोग बैठक से दूर रहिए। इसके बाद ही बच्चे बातों को सुनने के लिए बच्चे यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो प्रेमकांत पारी जी ने बताया कि भैया हमारे गांव में पिछले कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले 2 बकरा खरीदा गया था। गांव की जो ग्राम देवी है, ग्राम देवी के पास सतक करके उस बकरे को छोड़ा गया था। अब बकरा पिछले जो है कल रात देर रात करीब 11 बजे के आसपास यहीं पर उस बकरे को देखा गया था और कल से गायब है। जब से ये बकरा गायब है तब से ग्रामीण चिंतित हैं। तो पहला सवाल प्रेमकांत पात्र जी से ही पहला सवाल पूछूंगा कि आखिर क्या मामला, यहाँ पे आ जाइए पात्र जी। अच्छा पात्र जी, क्या मामला है, पूरा मामले का विस्तार बताइए। कैमरे की तरफ देखिए। जी सर नमस्कार, धन्यवाद। पिछले साल दशहरा में हम लोग 2 बकरा खरीदे थे। देवी पूजा में सतक किया गया था और अभी आने वाले दशहरा पूजा में उसको पूजन होना था। और 9 महीने से हमारे गांव में ही था। दिन भर में कहीं भी घूमता था, रात को वापस हमारे गांव ही आता था और कल रात 11 बजे से लापता है जी। मतलब उसके बाद आप लोग क्या टेंशन में है क्या? उसके बाद टेंशन में ही है उसमें, क्योंकि एक ही बकरा को छोड़ दिए हैं, एक ही बकरा को उठा के ले गए हैं। और भी रात में अब किसी ट्रक या बाइक से उठा के ले गया है। खाली आदमी लेके नहीं गया है। और वही एक बकरा है जो गांव में घूम रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, और एक बकरा मिल ही नहीं रहा है। मैं इतना ही कहता हूँ। क्या बोल रहे हैं जो पुजारी जी लोग हैं, क्या पुजारी जी लोगों को आप लोगों ने बताया? पुजारी जी लोग, हाँ बात हुआ था उनसे, तो ही बोल रहे हैं कि अगर ये बकरा कोई खाएगा या कुछ करेगा तो उसके लिए हानिकारक होगा, देवी का प्रकोप उसके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, शक्ति। तो उसको जो भी लेके गया उसको वापस छोड़ दे या उसको गांव में लाकर सौंप दे। तो आज दिन भर आपके गांव में बैठक हुआ है? हाँ दिन भर बैठक हुआ है, सबके साथ गांव के ग्रामीण भी बैठक में बात किए हैं और पुजारी को भी बुला के बोल दिया गया है। हाँ, पूरी बात को बता, पूरी बात को। चलिए, प्रेमकांत पात्र जी को आपने सुना, और भी कुछ लोग बातचीत करना चाहूँगा। क्या नाम लिखते हैं आप? जी मेरा नाम तरुण कुमार दुर्गा है। तरुण जी, तो क्या बताना चाहेंगे? जी मैं ये बताना चाहूँगा, जो ये विषय है हमारे इस मोहल्ले के लिए, हमारे इस करला बंदली पारा के लिए एक गमगीन का विषय है, बहुत ही दुखद विषय है। जो कि माता के नाम से लगभग आज पिछले अक्टूबर से 8 या 9 महीना हो रहा है महाराज। और वो जो है बकरा जिसको हम गर्रा बोलते हैं, बहुत बड़ा था। और वो जो है 8 महीने से हमारे कहीं पर भी वो जा कर के घूम के हमारे मोहल्ले में आके वो सोता था और दिन में भी आता था। लेकिन कल रात से 11 बजे तक यहाँ पर हमारे साथियों ने उसको देखा है। उसके बाद 11 बजे के बाद वो यहाँ से गुमशुदा है। किसी ने भी अगर उठा के लिया है, भूले भटके भी ले गए होंगे या चला भी गया होगा, तो मैं हमारे ग्रामवासियों के से निवेदन करना चाहूँगा कि आप ला करके हमसे संपर्क करें किसी से, या तो ला करके छोड़ दें।
हमारे झाकर पुजारी को भी बुला करके हमने इस विषय पर उनको सूचना दे दिया, मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि ये तो ग्राम देवी का चीज़ है, किसी ने भी अगर इसका भोग करेगा या इसका उपयोग करेगा तो उसके लिए काफ़ी हानिकारक होगा ऐसा करके। और ये पहली बात नहीं है, इसके पहले भी हमारे बाप दादाओं ने भी हमारे देवी देवताओं के बारे में बताया है जो काफ़ी प्रभावशाली रहे हैं। तो मैं फिर से निवेदन करना चाहूँगा, किसी ने भी भूले भटके कहीं पर भी गया होगा, ले गए होंगे तो ला करके कृपया सौंप देंगे। हम आपसे यही निवेदन करना चाहेंगे, यदि इसके बाद अगर किसी प्रकार का आप उसका उपभोग करते हैं या ले भी गए हैं तो हमारे ग्रामवासी या किसी का इसमें किसी प्रकार का जिम्मेदारी नहीं रहेगी। ग्रामवासी आप सुन- चिंतित है क्या? जी बहुत चिंतित है महाराज, हमारे लिए आज सुबह से बैठक चल रहा है, सुबह से उसको खोजे, उसके बाद आपको याद किए कि कोई भी पूरे दिन भर पूरे गांव वाले खोजे आप जी लोग? दिन कितना भर दूर तक घूमे। गए थे आप लोग खोजने के लिए? हम लोग इधर झाकरपारा गए थे महाराज, फिर माड़ा गांव, आपका इधर कुमड़ई तक के भी गए थे। और उसके बाद नहीं मिलने के बाद आपको हम कोई भी विषय, छोटा मोटा कोई भी विषय आप आकर के हम सुन रहे हैं और आपके माध्यम से जो देख रहे हैं लोग बाग, उसके बाद कोई भी समस्या हो उसका समाधान हो रहा है, इसलिए हमने आपको याद किया और हमारे भाई ने आपको फ़ोन लगाया और इस विषय को आपके चैनल के माध्यम से सबको सूचित करना चाहते चलिए हैं। दुर्गा जी आपका धन्यवाद। चमार सिंह पात्र जी मौजूद हैं, पात्र जी से बातचीत करता हूँ, वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि हैं। नमस्कार महोदय जी। महोदय जी, आपके गांव में जिस तरह की जो घटना घटी है उसे लेकर ग्रामीण सुबह से चिंतित हैं, लगातार बैठकों का दौर शुरू है, पूरे गांव के ग्रामीणों में चेहरे की जो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिख रही है। पात्र जी, मामले की आपको क्या जानकारी है, क्या बताना चाहेंगे लोकल टीवी के दर्शकों को? सबसे पहले आपके लोकल टीवी को धन्यवाद कि ये तो बहुत अपने गांव का बहुत बड़ा देवी है महोदय। इसके नाम से हम लोग बकरा एक लाए थे और मनस्कामना करके छोड़े थे। बकरा है, मनस्कामना करके छोड़े थे। ये देवी धाम के नाम से अगले साल उसका ये करेंगे करके, लेकिन कोई अनजान में ले गया है उसको, या खाने पीने के जैसे कि चोरी करके आज रात को ले गया है, तो पुनः वापस ले आए। और यदि नहीं लाता है वो देवी, जो देवी के नाम से दिया गया, भविष्य में हमारे गांव को बदनाम मत करे जी। तो ऐसा मेरा कहना है। महोदय जी, आप लोग चिंतित क्यों हैं पूरे गांव के लोग? चिंतित बोले, इतना बड़ा देवी को चोरी हो गया करके चिंतित में हम लोग हैं जी। बकरा की चिंतित में नहीं है जी। इतना बड़ा देवी रहते हुए हमारा गांव का मतलब वो बकरा को ले गया और छोड़े थे। कई ऐसा चुराने वाला नहीं, ऐसे छोड़ दिए थे, घूम घाम के गांव में घूमता था। महोदय जी, झाकर पुजारी को बता दिया आप लोगों ने? हाँ बता दिए, सूचना हो गया है। क्या बोले उन लोग? और झाकर पुजारी आ जाएगा, वापस आ जाएगा ऐसे बोल रहे हैं जी। तो आप लोग कितने दूर तक खोजे महोदय जी, चूंकि आप हम भी लोग इधर- सरपंच प्रतिनिधि हैं, गांव के मुखिया हैं? डुमरवाल, झाकरपारा, माड़ा गांव, देवभोग तक और कुमड़ी खुर्द तक खोजे। अच्छा महोदय, ये बताइए, क्या घर में रहता था कि गांव में घूमते रहता था? गांव में घूमता था मैं, पूरे गांव में घूमता पूरे था? गांव में। आसपास के गांव में भी जाता था? आस पास पूर्णा पानी जाता था, डुमरवाल जाता था और आ जाता था। मतलब 6-7 महीने से घूम ही रहा था ये? जी जी। कितने बकरे थे महोदय? 2 ठो। 2? एक है? हाँ, एक है और एक नहीं है। एक नहीं है जी। बिल्कुल। तो एक बकरा जो अभी है वो अब गांव में चिल्ला के घूम रहा कर बता रहे हैं, हाँ घूम रहा है चिल्ला चिल्ला के, वैसा है? इसीलिए तो हम लोग को पता मिला। एक साथ रहता है 2 ठो बकरा, एक ठो चिल्ला रहा है और एक ठो नहीं है करके। हम लोग 10-11 बजे वहीं पर बैठे थे चबूतरा के पास और देखे तो है नहीं। तो रात को 11-12 बजे हमारे भाई एक ठो देखा था, वो था करके। 1-1:30 बजे की घटना है ये। बिल्कुल। चमार सिंह पात्र जी, आपका धन्यवाद लोकल टीवी से बातचीत करने के लिए। और भी कुछ लोगों से बातचीत करना चाहो, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर जी। जी, आप लोग सब ना बातचीत करते सब शांत रहेंगे भाई, आप लोग मेरे बीच में आप शांत रहिए जी। क्या बताना चाहेंगे? रतन लिखते हैं ना अपना, क्या बताना चाहेंगे? क्या बताऊं महाराज, हमारे गांव में इतना दुखी में हूँ। सुबह 6 बजे से तो हम लोग खरीदिए थे 2 ठो बकरा जी। तो जो अक्टूबर में दशहरा में जी। तो अगले दशहरा में वो उसका जो त्योहार होता है उसको हम लोग त्योहार माना जाता है। तो हम लोग 10 ठो बाइक भी निकाल के हम लोग खोजे। सुबह 6 बजे से इतना परेशान है, पूछो मत। इतना दुखी में है हम लोग, माँ बहन पूरा बुजुर्ग विवाह सब पूरा बहुत दुखी में है जी। पूरा देवी की उठा के ले गए जी। ऐसे हम लोग सोच रहे हैं। मतलब देवी को जो बकरा दी उसको उठा के ले गए। तो उसको जो भी भूल भाल में लोग लेके गया है, तो उसको मटन वाला चीज है, तो उसको जो खा भी गया है तो उसको क्या होगा वो पुजारी लोग भी हम लोग सुबह से हम लोग बैठक किए तो उन लोग भी बताए, तो उसको जिम्मेदारी हम लोग नहीं रहेंगे। तो बाद में जो उसका प्रभाव पड़ेगा क्या पड़ेगा, उसका देवी कुमड़ी का देवी बोलने से पूरा
ये जानता है, पूरा प्रख्यात है देवी प्रख्यात है, देवी माता कैसा प्रख्यात है। देवी है कि हमारे दादा ना प्रदादा भी बोलता है कि उसकी कुंबड़ी का देवी कैसा देवी है, वो दुनिया जानता है। तो महोदय ये पूरे गांव के लोगों ने शतक करके दो बकरा के छोड़े थे क्या? जी जी पूरे गांव के लोग पूरे मिलके? गांव के लिए, हाँ, ये व्यक्तिगत के लिए नहीं, हमारा पूरा गांव वाले हैं। मतलब ये गांव की कोई विशेष पूजा थी हाँ, देवी के विशेष लिए? पूजा, हाँ, हाँ। जैसे दशहरा बोलने से पूरा दुनिया ये जानता है कितना कि साल में एक बार होता है महोदय? 1 साल में एक बार होता नहीं नहीं, है। दशहरा तो होता है, दशहरा लेकिन होता है, ये जो आप लोग जो शतक वाला बता रहे हो, सातक वाला माने हर साल होता हर है? साल होता है। इसी साल में हम लोग शतक किए हैं, हम्म। तो अगले साल में उसको पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ करते हैं जी, बिल्कुल। हाँ। तो रतन जी को आपने सुना, रतन जी जैसा कि बता रहे थे कि इसके बाद से पूरे गांव के जो ग्रामीणों के चेहरे पर वो निश्चित तौर पर जो है चिंता नजर आ रही है। गांव के ग्रामीण परेशान हैं, जैसा कि चमार सिंह पात्र जी बताया, जैसा कि रतन बता रहे हैं, तरुण कुमार दुर्गा जी ने बताया कि गांव के लोग जब से ये जानकारी मिली है, सुबह से गांव के लोग बाइक से निकले थे, कई ग्रामीण पैदल भी निकले थे कि आसपास कहीं पर कोई बकरा के विषय में कोई जानकारी मिल जाए, लेकिन किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, सामने आइए, आ जाइए जी। अच्छा, कैमरे की तरफ देखिए, कितना परेशान है, कितने मतलब कब से आप लोग खोज रहे हैं और बैठक में क्या बातचीत हुआ है? पहले मैं देवोक के लोकल टीवी को जन जन तक पहुंचाने के लिए आभार व्यक्त करता हूं। देवोक का लोकल टीवी, छत्तीसगढ़ का लोकल छत्तीसगढ़ टीवी। लोकल टीवी जी। जो आम जन तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद चाहता हूं। जी। वो 12 भंडार के नाम से 2 गर्रा खरीदे थे हम लोग और उसको शतक के नाम से छोड़े थे। वो 2 गर्रा पूरा आजाद था और 12 भंडार नीली कुमड़ी का बोलने से पूरा देवोक ब्लॉक भी जानता है उसी के नाम से छोड़े थे हम लोग। वो आजाद ही घूमते थे, सोते थे, खाते थे, उसका कोई प्रभाव नहीं करते थे। उसी के नाम से हम देवी के नाम से उसको छोड़ दिए थे। लेकिन सब दिन घूमता फिरता करके आता था, लेकिन कल 11 बजे हम लोग देखे अचानक कोई भूल भाल से पिकअप में या मोटरसाइकिल में उसको उठा के ले गया है। तो पैसे के लालच में हो या मटन के लालच में हो, जी जी, उन्होंने यदि लिया है तो मैं नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट, कलाहंडी डिस्ट्रिक्ट, खड़ियार डिस्ट्रिक्ट और छत्तीसगढ़ के भी कोई व्यक्ति इसको अनजाने में लिया है तो आके पुनः हमारे कुमड़ी से किसी व्यक्ति से संपर्क करे, नहीं तो वो गर्रा को ला के छोड़ दे। यदि उसी में देवी प्रकोप प्रभाव पड़ता है तो उसमें गांव का कोई दावा आपत्ति उसमें नहीं रहेगा, उसमें उन्हीं का ही जिम्मेदारी, संबंधित व्यक्ति ही जिम्मेदार रहेगा। जी। बस मैं इतना चलिए, कहना बिल्कुल। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं निरीप्रज पात्र। और निरी प्रहाद पात्र जी को आपने सुना, उन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही है भाई कि गांव के ग्रामीणों ने आपस में एक राय होकर एक पूजा पाठ के लिए शतक किया था। जो पिछले दशहरे में, अक्टूबर का महीने में दशहरा पड़ा था, अभी रिसेंटली 2025 में, अभी 2026 चल रहा है। 2026 में जो दशहरा लगभग कुछ महीने बचे हुए हैं, ऐसे में ग्रामीणों ने सोचा था कि जब देवी माता के नाम से जो है बकरा रखा गया शतक करके, तो ये पूरे गांव के आसपास घूमता था। जैसे कि चमार सिंह पात्र जी बताया, तरुण भाई ने बताया, और भी गांव के लोग बता रहे हैं कि ये लगभग 5-7 किलोमीटर के दायरे में घूमता था और शाम होते ही गांव तक पहुंच जाया करता था। पूरे गांव की गलियों में रातों को घुमा करता था, दिन में घुमा करता था। लेकिन अचानक जब कल देर रात करीब 12 बजे के आसपास जो है बकरे का लोकेशन मिला, बकरा दिखा, उसके बाद बकरा सुबह से जब बकरा गायब है तो ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीण तनाव में है और निश्चित तौर पर ग्रामीण इसे लेकर लगातार बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ग्रामीण आपस में चर्चा कर रहे हैं और लोकल टीवी के माध्यम से ग्रामीणों ने सभी लोगों से अपील की है। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को, चूंकि चानाहंडी ब्लॉक हो, नौरंगपुर हो, झरीगांव हो, उड़ीसा के साथ साथ कलाहंडी और छत्तीसगढ़ में भी लोग देखते हैं, ऐसे में लोकल टीवी छत्तीसगढ़, यदि किसी भी तरह की कई घटना कहीं पर घटती है तो पहला भरोसा ग्रामीण लोकल टीवी छत्तीसगढ़ पर ही जो है ग्रामीण भरोसा जताते हैं कि लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को बुलाएंगे और लोकल टीवी में अपनी बातों को रखेंगे तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम मिलेगा। क्योंकि कई ऐसी घटनाओं में, चाहे किसी का बेटा खो गया हो या किसी के घर का बैल खो गया हो, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ ने हर एक परिस्थिति में उनके आवाज को बुलंद करने का काम किया है, जन जन तक पहुंचाया है। और खबर देखने के बाद तत्काल लोगों का रिस्पांस भी आता है। किसी का जो है बिछड़ा हुआ पुत्र मिल गया है, तो किसी का बिछड़ा हुआ बैल मिल गया है, गाय मिल गया, कई ऐसी चीजें हैं। मैं यदि गिनाना शुरू करूंगा तो 2 साल में कई ऐसी उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है लोकल टीवी छत्तीसगढ़ की, जो हमने बड़ी उपलब्धि को कमाया है और बड़ी उपलब्धि के जरिए हमने आम जनों के ऊपर एक भरोसा जताया है। तो निश्चित तौर पर करला बदली गांव, जो कुमड़ी कला पंचायत का ग्राम है, करला गरली गांव पहुंचने का हमारा मकसद ये था, हमारा उद्देश्य ये था
कि मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि अक्टूबर 2025 में जैसा कि चमार सिंह पात्र जी और अन्य गांव के जो ग्रामीण हैं बता रहे थे कि यहाँ पर शतक के रूप में जो है 2 बकरों का शतक किया गया था, देवी माता के पास शतक किया गया था और शतक करने के बाद उसे पूरे जो गांव में लाकर उसे छोड़ा गया था। बकरे में जो घंटी भी बांधी गई थी, दोनों बकरे में घंटी भी बांधी गई थी। एक छोटा बकरा था, एक बड़ा बकरा था। बकरी आसपास के एरिया में घूमता था और आसपास के गांव के लोग भी जानते थे कि ये करलाबंदी गांव के जो है ग्रामीणों ने शतक किया है और ये बकरी आसपास घूम रहा है, आसपास चल रहा है। ये किसी के घर में नहीं रहा करता था, ये पूरे गांव में घुमा करता था। लेकिन ग्रामीणों की ये सोच थी कि जब शतक वाला जो बकरा है ये घूमेगा और जब दशहरा अभी 2026 में जब दशहरा आएगा तो देवी माता के पास इस जो दोनों बकरे को है देवी माता के पास ले जाकर उसे जो विधि विधान से पूजा पाठ संपन्न करवाई जाएगी। लेकिन उससे पहले जब ये बकरा जब गायब हो गया है तो निश्चित तौर पर ग्रामीणों की चिंता भी बढ़ गई है। ग्रामीणों के अंदर तनाव देखा जा रहा है। सुबह 6 बजे से ग्रामीणों की लगभग 15 से 20 लोगों की टीम जो है ढूंढने के लिए निकली। अलग अलग पारियों में जो ग्रामीण लगातार सुबह से ढूंढ रहे हैं और अभी लगभग 8 साढ़े 8 बजे के आसपास का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक बकरा के विषय में कहीं कोई अपडेट नहीं मिला है। तो चमार सिंह पात्र जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। अच्छा पात्र जी ये बताइए, जब तक बकरा नहीं मिलेगा तब तक आप लोग का बैठक जारी रहेगा? बैठक जारी रहेगा, ढूंढते रहेंगे और देवी जाने और बकरा जाने और आदमी जाने लिए वाला जी, ये है हमारा निवेदन। मतलब भविष्य में किसी प्रकार का घटना घटता है स्वतः जवाबदार रहेगा वो आदमी, वही जवाबदार है। यदि वो सूचना के तहत यदि जानकारी मिले तो गांव में आके समर्पण कर सकता है। मतलब महोदय आज सुबह से बकरा को ढूंढने का क्रम जारी है, जी लगातार ढूंढ रहे हैं। लगातार ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल चमार सिंह जी का कहना है कि वह आदमी जाने, जो बकरा को ले गया वो आदमी जाने, वह सटा उसके लिए जिम्मेदार रहेगा। पूरे गांव के ग्रामीण बता रहे हैं कि यदि किसी भी तरह का जो है प्रकोप यदि उस व्यक्ति पर पड़ता है तो इसके लिए करलाबंदली गांव के ग्रामीण जिम्मेदार नहीं होंगे। ग्रामीणों ने जो है अपील भी की है कि यदि कोई व्यक्ति भूले भटके उस बकरा को ले भी गया है, चाहे उड़ीसा का हो कि छत्तीसगढ़ का भी हो, तो इस खबर को देखने के बाद उस व्यक्ति जो है वो अपनी जिम्मेदारी को तय करते हुए व्यक्ति लाकर जो गांव तक भी उस बकरे को छोड़ दे। हमें किसी भी तरह की कोई आपत्ति उसके ऊपर भी नहीं होगी, हम नाराजगी भी व्यक्त नहीं करेंगे। फिलहाल ग्रामीण बहुत ज्यादा नाराज हैं और ग्रामीणों की नाराजगी बढ़ने का कारण है वो सिर्फ एक बकरा है। और वो बकरा ही नहीं, वो एक विशेष बकरा है जो देवी माता में पूजा पाठ के दौरान उस बकरा को शतक किया गया था और शतक करने के साथ साथ उसके ऊपर घंटी भी बांधा गया था। गांव की जो सुख समृद्धि करते हुए गांव के सुख समृद्धि, गांव धन्य धान्य हो, गांव के सभी लोग स्वस्थ रहें, उसकी कामना करते हुए जो है देवी माता में उस बकरे को लेकर शतक किया गया था। तो पात्र जी आपसे बुलाना चाहूंगा। अच्छा पात्र जी, ये मतलब गांव के लोग गांव में सुख समृद्धि रहे, गांव के लोग धन्य धान्य रहे, स्वस्थ रहे करके तो ये बकरा आप लोग शतक किए थे क्या? जी जी जी, गांव के लोग सुखी शांति में रहे और जो परंपरा है हमारे पूर्वज से जो देवी को मानते आ रहे हैं वैसे एक संकल्प किए थे और रखे थे। जी हर साल करते हैं कि पात्र जी? हाँ 3 साल में एक बार। 3 साल में एक बार। जी जी, मतलब गांव के सुख समृद्धि बना रहे, देवी माता का आशीर्वाद लेने के लिए पूरे गांव के लोग मिलकर, पूरे गांव के लोग चंदा करते हैं। जी जी बिल्कुल। कितने हैं महोदय यहाँ पर, संख्या कितना होगा? यहाँ 300 है, 300 और बस्ती में है 1200। बस्ती मतलब यहाँ के ये बकरा तो यहीं के गांव के लोगों का था ना? यहीं के है। बिल्कुल। चलिए, तो निश्चित तौर पर जो ये बकरा है यहाँ के ग्रामीणों का था। जैसे कि चमार सिंह पात्र जी ने बताया कि पूरे गांव के लोगों ने चंदा किया था और चंदा के पैसे से 2 बकरा उन्होंने खरीदा था और इसके बाद दशहरे में शतक जो किया गया था, पूजा पाठ पूरे विधि विधान के साथ की गई थी और बकरा को गांव में छोड़ा गया था। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ की भी अपील है, यदि कोई जो है कोई संबंधित व्यक्ति यदि बकरा को यदि ले गया है और यदि उसे मामले की जानकारी नहीं है और यदि जानबूझकर भी यदि वो व्यक्ति बकरा को ले गया है तो भाई आप लोग से लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के भी ग्रामीणों की तरफ से अपील है कि उस बकरे को लाकर गांव में छोड़ दीजिए, या तो फिर उस बकरे को आप गांव के आसपास नजदीक में कहीं छोड़ दीजिए ताकि वो बकरा फिर से जो है गांव तक पहुंच जाए और ग्रामीणों की चिंता भी दूर हो जाए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी करलाबंदी।